हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। दोस्तों, झारखंड करंट अफेयर्स में हर दिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं मिल पाते हैं। ऐसे केस में एक दो या तीन दिन के करंट अफेयर्स एक ही साथ एक वीडियो में अपलोड किया जाएगा। इसलिए किसी भी दिन अगर करंट अफेयर झारखंड करंट अफेयर का वीडियो अपलोड नहीं होता है तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि उस दिन का करंट अफेयर आपका मिस हो गया। किसी भी दिन का करंट अफेयर मिस नहीं होगा। वो सभी पीडीएफ के माध्यम से, क्विज के माध्यम से और लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में 20 से 22 जुलाई के झारखंड करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मुकेश कुमार। देखिए, पहले नगर आयुक्त थे मुकेश कुमार, पहले थे मनोज कुमार, अब इन्हें कृषि निदेशक बनाया गया है और नए जो नगर आयुक्त बने हैं उनका नाम है मुकेश कुमार। जो नए बने हैं वो मुकेश कुमार हैं और जो पहले थे, जो कि अभी कृषि निदेशक बने हैं, वो मनोज कुमार हैं। ओके, नेक्स्ट है राज्य सरकार की योजनाओं के लिए अब ट्रेजरी से राशि की निकासी हो सकेगी। इसके लिए जो संबंधित विभाग या कार्यालय हैं, इसके लिए हर महीने बजट के 10% का राशि निकाल सकते हैं। रांची नगर निगम ने रांची स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम के फिर से मरम्मत करने के लिए 8.5 करोड़ की राशि आवंटित की है। मैंने आपको बताया था कि ये स्टेप वाइज इसका प्रोसेस है इसके सौंदर्यीकरण का। तो अभी 8.5 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किया गया है। इसमें क्या है कि खेल मैदान को खेलने योग्य बनाना, साथ ही मैदानों के चारों ओर पाथवे बनाना, बैठने के लिए गैलरी, फूड कोर्ट और ग्रीन जोन एरिया डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा इसके बाउंड्री के चारों ओर लंबी घास भी लगाई जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आप सुनते आए हैं जयपाल सिंह स्टेडियम। क्या आपको पता है कि इनका पूरा नाम क्या है? जिनके नाम पर यह स्टेडियम है उनका पूरा नाम क्या है और वो किस खेल से संबंधित है? तो ये आप जान लीजिए कि ये जो हैं ये हॉकी से जुड़े हुए थे और इनका पूरा नाम मरांग गोमके जयपाल सिंह है। और रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 को हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में राज्य के 1552 विद्यार्थी सफल रहे हैं। इसमें टोटल जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे वो 8,602 हैं और जितने पास हुए हैं वो 1552 हैं। पर एनम हर वर्ष प्रतिवर्ष इन्हें 12,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में प्रस्तावित नई खेल नीति 2020 में पहली बार दिव्यांग खेल को भी शामिल किया गया है। सरकार की इस पहल से अब दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए नौकरी, कैश अवार्ड और छात्रवृत्ति आदि सुविधाओं का प्रदान होगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है झारखंड खेल सचिव। इनका नाम क्या है? पूजा सिंघल। और झारखंड खेल निदेशक कौन है? अनिल कुमार। नेक्स्ट है झारखंड में 57 लाख राशन कार्ड धारियों को 15 अगस्त से धोती साड़ी योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। रघुवर दास के पहले जब हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी। अब ये फिर से स्टार्ट होने वाला है, धोती साड़ी योजना, और इसके लिए 200 करोड़ का बजट रखा गया है। इस योजना की शुरुआत हेमंत सोरेन ने अपने पिछले कार्यकाल में ही कर दी थी, लेकिन रघुवर सरकार में इस योजना को बंद कर दिया गया था। लाभुकों को इस योजना के तहत साल में 2 बार धोती और साड़ी दी जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ के बजट का प्रावधान भी किया गया है। इस योजना में प्रति लाभुक को 10 रुपये में धोती, साड़ी या लुंगी दी जाएगी। यह लाभ खाद्य सुरक्षा योजना और अंत्योदय योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारियों को दी जाएगी। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट जो है
किस स्कीम के थ्रू? तो खाद्य सुरक्षा योजना और अंत्योदय योजना, इसके तहत जिनके पास राशन कार्ड है उन्हें इस योजना का लाभ होगा। ओके, नेक्स्ट है झारखंड में नीलांबर पीतांबर योजना की स्थिति। राज्य में नीलांबर पीतांबर योजना फिलहाल अपने तय लक्ष्य से काफ़ी पीछे चल रही है। राज्य में इस पर लक्ष्य के मुकाबले केवल 9% ही काम शुरू हो पाया है। 29,808 गांव में शुरू हो चुकी है ये योजना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है झारखंड ग्रामीण विकास सचिव, इनका नाम है आराधना पटनायक, और विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? आलमगीर आलम। ओके, नेक्स्ट है झारखंड का पहला डिजिटल जिला बनने जा रहा है पूर्वी सिंहभूम। जिला को पूर्णतः डिजिटल बनाने की ओर 75% कार्य पूरा कर लिया गया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा चयनित इस जिले में डिजिटल मोड में काम किया जा रहा है। आरबीआई के कुछ महीने पहले एक गाइडलाइन जारी किया गया था। इसके तहत राज्य के किसी भी एक जिले को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा डिजिटल बनाने के लिए चयनित करना था। इसी के तहत पूर्वी सिंहभूम का चयन हुआ था। ओके, इस समिति के अनुसार इस जिले के सभी बैंक खाता धारकों को डिजिटल मोड पर लाना है। प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सदस्य को डिजिटल मोड और सभी दुकानदारों को इससे जोड़ा जाना है। ओके, नेक्स्ट है हाई स्पीड इंटरनेट के लिए बीएसएनएल ने रांची में एयर फाइबर शुरू की है। पूर्वी भारत में रांची पहला शहर बन गया है जहां बीएसएनएल ने एयर फाइबर इंटरनेट सेवा की शुरुआत की हो। फाइबर केबल के जरिए घर घर ब्रॉडबैंड पहुंचाने के बजाय अब बीएसएनएल एयर फाइबर से निर्बाध हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा देगा। रांची के मोराबादी और बूटी मोड़ में इसे अभी फिलहाल के लिए लगाया गया है। कहाँ कहाँ? रांची के मोराबादी और बूटी मोड़ में। और यहाँ पर बीएसएनएल के जो महाप्रबंधक हैं उनका नाम क्या है? रामाश्रय प्रसाद। रामगढ़ के जगह अब पतरातू में स्थापित किया जाएगा रेल नीर का प्लांट। मैंने आपको कुछ दिन पहले आपको बताया था कि रेल नीर जो कि मिनरल वाटर का प्लांट है, इसका प्लांट रामगढ़ में लगने वाला है। तो रामगढ़ में सीसीएल के द्वारा इन खदानों को प्लांट स्थापित करने के लिए उपलब्ध नहीं किया जा सका है। इस प्लांट को पहले रामगढ़ के अरगादा में लगाया जाना था जहां सीसीएल के कई खदानें खाली थी, लेकिन कुछ कारणों से सीसीएल के द्वारा इन खदानों को प्लांट स्थापित करने के लिए उपलब्ध नहीं किया जा सका है और इसीलिए अब ये रामगढ़ की जगह पतरातू में स्थापित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है रेडियो खांची के द्वारा 4 सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया जाएगा और ये कोर्स कौन कौन है? रेडियो जॉकी, प्रोमो प्रोड्यूसर, कॉपीराइटर और रेडियो प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और ये 6 मंथ का कोर्स होगा। ड्यूरेशन कितना होगा? 6 मंथ। नेक्स्ट है मुंबई में रह रहे छात्र के मयूरखंड गांव के निवासी छात्र, थोड़ा यहाँ एरर है, रह रहे छात्र मयूरखंड गांव के निवासी युवक जिनका नाम क्या है? इमरान अंसारी। नाम याद रखना है, इमरान अंसारी। फ़िलहाल वो अभी मुंबई में रह रहे हैं लेकिन ये मयूरखंड गांव से बिलोंग करते हैं। भारतीय किसानों के लिए एक अनोखा मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है जिसका नाम है किसान मेल। ओके, किसान मेल एप्लीकेशन को सिलिकॉन इंडिया के टॉप 10 एग्रीटेक स्टार्टअप 2020 में शामिल किया गया है। मार्च 2020 में इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। 3,786 किसानों ने अब तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। ओके, नेक्स्ट है खेलो इंडिया साइकिलिंग अकादमी में झारखंड के 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। झारखंड के 6 खिलाड़ियां जिसमें 4 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, इनका चयन खेलो इंडिया साइकिलिंग अकादमी में हुआ है। और ये 6 खिलाड़ी कौन कौन हैं? आमिर रियाज जो कि गढ़वा से हैं, दीपराज उरांव जो कि रांची से हैं, तारा मिंज ये भी रांची से हैं, पुष्पक कुमारी, सरिता कुमारी और संतोषी उरांव ये तीनों लोहरदगा से हैं।
अच्छा, यहाँ पर झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? मधुकांत पाठक। नेक्स्ट है, सीसीएल के द्वारा 6 इको पार्क का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के 1,36,000 उद्यमियों को 2,042 करोड़ 92 लाख रुपए का इमरजेंसी लोन दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत यह लक्ष्य तय किया गया है। बैंकों में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत इन उद्यमियों की पहचान की है। बैंकों के ओर से ये पहल भारत सरकार की ओर से घोषित 3 लाख करोड़ के कोरोना पैकेज के तहत है। ओके, ये इसी में है। इमरजेंसी क्रेडिट के तहत भारतीय स्टेट बैंक 488 करोड़ 66 लाख रुपए का लोन देगा। पंजाब नेशनल बैंक 194 करोड़ 80 लाख रुपए। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया 232 करोड़ रुपए का लोन, इसके लोन का लक्ष्य तय किया गया है। तो इसी तरह से अगर किसी दिन करंट अफेयर का वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, देखिए, एक तो ये है कि हर दिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं मिल पाते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सके। दूसरी बात कि अभी बरसात का मौसम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो उस कारण से भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। तो दोनों ही कारणों से आपका करंट अफेयर मिस नहीं होगा। अगर किसी कारणवश, चाहे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ना मिल पाने का कारण हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण अपलोड ना हो पाया वो कारण हो, तो किसी भी कारण से अगर वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है तो आप चिंता ना करें, उस दिन का करंट अफेयर अगले दिन के करंट अफेयर के साथ अपलोड कर दिया जाएगा। मतलब आपका करंट अफेयर मिस होने वाला नहीं है, पीडीएफ के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा हर दिन। जैसा कि आप जानते हैं, टेलीग्राम में इसका क्विज़ ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिससे आप आसानी से इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करके रिवाइज कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर में आपको आसानी से याद हो जाएगा। और पीडीएफ तो खैर है ही, लेक्चर अपलोड होता ही है। तो इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें और यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्विज़ और पीडीएफ वहीं उपलब्ध कराए जाते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के वीडियो के साथ। धन्यवाद।